दुर्ग के सुराना कॉलेज में एनसीसी कैडेट से छेड़छाड़ का पुराना मामला एक बार फिर गर्मा गया है। इस बार विरोध की कमान संभाली एनएसयूआई ने। बता दें, बुधवार को एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज का घेराव कर प्राचार्य के इस्तीफे की मांग की। उनका आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन ने छेड़छाड़ के मामले को दबाने की कोशिश की। वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झूमाझटकी भी हुई। एनएसयूआई नेताओं ने पीड़ित छात्रा की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर पूजा मल्होत्रा ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कॉलेज प्रशासन ने खुद जांच कर एनसीसी टीचर को निलंबित किया था। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं छुपाई गई है। फिलहाल मामला तूल पकड़ता दिख रहा है और एनएसयूआई ने आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। जी, कुछ दिन पहले छात्र है सुराना कॉलेज की, उनसे एनसीसी के सर, जो सुराना कॉलेज के एक सर है एनसीसी के सर, उन्होंने छेड़छाड़ की, गाली गलौज करी, जान से मारने की धमकी दी और यहाँ तक उनके घर तक उनका पीछा भी किया। छात्रा के घर तक उनका पीछा भी किया। और जब छात्रा ने कॉलेज के प्रिंसिपल को फोन लगा के बोला कि मैडम सर मेरे घर तक आ गए पीछा करते करते, तो मैडम ने कहा कि समझौता कर लो, बात कर लो। तो हमारा सवाल ये है कि जब कॉलेज की प्रिंसिपल ही खुद महिला है, तो महिलाओं से जुड़े हुए इन चीज़ों में ये कैसे कर रहे हैं। हम सीधा साफ प्रिंसिपल मैडम के इस्तीफे की मांग करने इधर आए हैं और कॉलेज प्रबंधन इस पे जांच करे और सख्त से सख्त कार्रवाई करे जो जो इसमें शामिल है। वो सर कहाँ है? सर जेल में है। नाम क्या? नीलेश तिवारी सर। जहाँ तक और सर जेल में है। जेल से छूटने के बाद यहाँ क्या ऐसा उनको दिया जाएगा, बहाली दी जाएगी, क्या चाहते हैं आप? देखिए, अगर क्योंकि ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि उन्होंने 2-3 बार कोशिश कर चुकी है छात्राओं के साथ। और अभी भी 3-4 छात्राओं के साथ था। वो तो 3-4 बेचारी जो छात्राएं सहम गई थी, डर गई थी, वो सामने नहीं आई। एक छात्रा सामने आई, वो भी सामने आई, तब प्रिंसिपल मैडम ने उनको कोई सहयोग नहीं किया तो वो बेचारी डर के फिर पुलिस के पास गई और फिर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करा। इसमें कॉलेज की तरफ से कोई इसमें कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अभी इतने दिन हो गए और कॉलेज के अभी जो जिम्मेदार थे वो आके बोलते हैं हम इसको देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, चेयरमैन साहब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कितने दिन पुराना मामला है ये? करीबन 15 से 16 दिन पुराना मामला है। वरुण केवलतानी, विधानसभा अध्यक्ष एनएसयूआई। ऐसी जानकारी मिल रही है कि सर जो पहले भी ऐसा कर चुके हैं किसी के साथ में, और आपके द्वारा उस बच्ची की बात नहीं सुनी गई बल्कि समझौता करने की बात कही गई। सबसे पहली बात तो मैं एक बात बता दूं। सबसे पहली बात ये कि बच्ची ने डायरेक्ट मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं की। मेरे को कंप्लेंट जो है एनसीसी 37 बटालियन से प्राप्त हुई। जब मुझे प्राप्त हुई तो तुरंत ही मैं बच्ची से मिलने के लिए अगले दिन गई कि बेटा जानकारी जानना चाह रही थी कि क्या हुआ करके। जानने के बाद हमने उसको वहाँ से कैंप से रिलीज़ करवाया और वापस लेके आ गए यहाँ पर। उसके बाद वो अपने घर चली गई। जो कंप्लेंट थी वो मुझे एनसीसी से मिली थी, उस बच्ची से नहीं मिली थी। ये बात मैंने पहले भी बताई है। डायरेक्ट उस बच्ची ने एक भी दिन मेरे पास आकर के कंप्लेंट नहीं की। उसके बाद जब हमको ये पता लगा कि ये घटनाक्रम हमारे कॉलेज का स्टाफ और हमारे कॉलेज की बच्ची के बीच में हुई है, तो हमने इमरजेंट मीटिंग तुरंत बुलाई गवर्निंग बॉडी की, क्योंकि मैं मैनेजमेंट को बताना मेरे लिए ज़रूरी था। मैंने मैनेजमेंट की मीटिंग बुलाई और उस 3 दिन के अंदर मीटिंग बुला करके हमने उसको उसी दिन एज ए बीपीएड के इंचार्ज भी थे, वो एचओडी थे, उस एचओडी पद से उनको हटाया। अगले ही दिन जो है उनको मीटिंग हुई। उसी दिन हमने विशाखा कमेटी जो कॉलेज की थी उसको हमने ये जांच के लिए सौंप दिया गया। विशाखा कमेटी जांच कर ही रही थी। हमारे पास 4 पीड़िता थी जिनकी शिकायत हमारे पास एनसीसी के द्वारा आई थी। हमने एक एक करके लगातार उसको बुलाना शुरू किया और उसको शायद लास्ट रखा था इन लोगों ने, जो कमेटी ने अपना फॉर्मेट बनाया कि उनको किस तरीके से इंक्वायरी करनी है करके। उस फॉर्मेट में उसका लास्ट दिन था और उसके पहले ही वो जा करके उसने एसपी ऑफिस में कंप्लेंट कर ली। सर को पुलिस अरेस्ट करके ले गई और उसके बाद हमने उनको जैसे अरेस्ट हुए तो हमने उनको सस्पेंड भी कर दिया। जो हमारे लेवल का काम था हमने बराबर किया। उनको पहले डिपार्टमेंट से हटाया, उनको काम से हटाया। आपने किया 6 महीने 7 महीने का पीरियड होता है, ज्यादा से ज्यादा साल भर का पीरियड होता है सस्पेंड का। जी, क्या दोबारा उन्हें कॉलेज में बहाली दी जाएगी? क्योंकि छात्राओं का मामला। बिल्कुल एकदम आप 100% करेक्ट बोल रही हैं। अगर जुडिशरी जा चुका है मामला, अगर कोर्ट में साबित होता है कि उन्होंने गलत किया है, हम बिल्कुल कभी भी क्यों उस व्यक्ति को इस कॉलेज में लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे, कदापि नहीं लेंगे। लेकिन
अभी तो मामला कोर्ट में, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, और हमारे हाथ में जितनी चीजें थी हमने बिल्कुल बेधड़क की हैं, रोका नहीं, उनको कहीं नहीं किया, कॉलेज से तुरंत काम से हटाया, तुरंत इससे हटाया, हर चीज़ों को जिस लेवल से हम कर सकते थे कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बोलूँगी कि आप सब पीड़िता के साथ खड़े, मैं भी एक लड़की हूँ और मैं भी पीड़िता के साथ थी। अगर आपने इससे पहले वाले इसके पहले वाले एक वीडियो में देखा होगा, उसने बोला है कि मैडम मेरे पास आई है, पूछी है, हर चीज़ मैंने उससे कही कि तुमको अगर कोई भी तकलीफ है तो मैं तुम्हारे पास हूँ, इधर से 1-2 मिनट का रास्ता है, तुम कॉल करोगी, मैं दिन भर यहाँ बैठती हूँ, मैं तुम्हारे पास आऊँगी। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं रहा कि उस बच्ची को हमने सपोर्ट नहीं किया है। मैडम समझौते की बात आ रही है, आपने कहा है ये बात ये गलत है, नहीं एकदम नहीं, ये बात एकदम गलत है कि समझौता, अगर ये समझौता वाली बात होती तो बात ही खत्म हो जाती मैडम। समझौता तो फिर बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है, हमने ना समझौता की कभी बात की। आज भी मैं बोल रही हूँ कि अगर सर पाए जाते हैं दोषी, तो हम, अगर कोर्ट बोलता है कि नहीं इन्होंने ये अपराध किया है जो दिख रहा है, देखिए अभी तो हम, जब तक कोर्ट नहीं बोलता डिसीजन, हम भी नहीं बोलेंगे। जैसा कोर्ट बोलेगा हम क्यों उनको वापस लेंगे और क्यों कॉम्प्रोमाइज करेंगे, और बच्ची से क्यों कॉम्प्रोमाइज कराएंगे मैडम? किस बात आपने संपर्क किया उस बच्ची से? मैडम ये घटना जो है मेरे को जिस दिन ONS सर ने कॉल में बताया, वेरी नेक्स्ट डे हम उससे जाकर के मिले, और मैं स्वयं गई थी, मैनेजमेंट से चेयरमैन सर गए थे, हमारे गवर्निंग बॉडी के एक मैनेजमेंट मेंबर गए थे, और जो हमारी NCC की जो अधिकारी हैं वो हम चारों लोग वहाँ अगले ही दिन उनसे मिलने गए थे।